आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के, जिसका नाम विभूति योग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 10वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरे परम वचन सुन। परम वचन वो होते हैं जो अटल, सत्य पर, जो कभी, जिनके ऊपर समय और काल का कोई असर नहीं होता, जो हमेशा कायम रहते हैं। जैसे एक बैलगाड़ी चलती है तो चाक चलता है, मगर उसके अंदर एक कील होती है। वो कील ठहरी हुई लगी रहती है, वो ना घूमती है, कुछ नहीं करती वो कील। मगर अगर कील को हटा दें तो बैलगाड़ी नहीं चल सकेगी, चाक नहीं चल सकेगा। इसी तरह कील की तरह होते हैं वो परम वचन। और भगवान जो कह रहे हैं कि कील की तरह वो वचन। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मेरे जानने से तो आप जाने नहीं जाओगे, क्योंकि ना तो आपके आरंभ का पता है मुझे, ना आपके अंत का पता है मुझे, ना ही समय और काल आपके ऊपर कोई असर करता है। और देखो ना भगवान, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अनगिनत सूर्य, पृथ्वी, अनगिनत तारे, दूसरी चीज है आकाश, नक्षत्र, ग्रह, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? कहते हैं कि इंसान अपनी जो उसकी देखने की क्षमता होती है उपकरण से, वो केवल 4000 तारे देख सकता है, जबकि ब्रह्मांड में 3 अरब तारे हैं। तो हम कहाँ तक ब्रह्मांड का ज्ञान हम कर सकते हैं? इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे हम जान सकते हैं? कहते हैं कि सुकरात जब बच्चा था तो वो ये कहता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जब सुकरात जवान हुआ तो उसने कहा मैं कुछ जानता हूँ। और जब सुकरात बूढ़ा हो गया तो उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानता। सुकरात के कहने का मतलब था कि इस ब्रह्मांड के बारे में मैं कहाँ जान सकता हूँ। तो ऐसा ही अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कहाँ जान सकता हूँ आपके विराट, जो आपका ब्रह्म स्वरूप है। तो जो यूनान की देवी थी, उसने घोषणा की कि सुकरात तो परम ज्ञानी है। लोगों ने कहा कि वो तो कहता है मैं कुछ जानता ही नहीं है, वो आपको परम ज्ञानी है। कहता इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ कि वो परम ज्ञानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने ही संप्रदाय हैं, कितने ही धर्म हैं, कितनी ही विचारधारा है, कितनी मिलती जुलती विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा है। हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, कन्फ्यूशियसवादी हैं, जैन को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो इस तरह जो इतना जड़ा जो ये सारा है, अपरंपार है इसकी लीला भगवान की, तो उसको कैसे वो जान सकते हैं? और फिर सर्वव्यापक है भगवान, तो टोटल नॉलेज, जितना भी विश्व में नॉलेज है इस ब्रह्मांड में, टोटल समय, जितना भी समय है, और इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे पहले कह रहे थे, आरंभ का पता नहीं, अंत का पता नहीं। तो इस तरह परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। और अर्जुन भी इसी तरह ठीक ही कह रहा है कि मैं आपको नहीं जान सकता, आप तो सर्वव्यापक हो। एक फकीर के पास 3 शिष्य आए। उन्होंने कहा कि 3 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हमें शिष्य बना लो। फकीर ने कहा ठीक है, बना लेते हैं। तो उस फकीर ने उनका इम्तिहान लेने के लिए 3 कबूतर दे दिए इस तीनों को, और कहने लगा कि जहाँ कोई ना देख रहा हो वहाँ इनकी गर्दन बड़ोड़ के ले आना। थोड़ी देर में 2 तो आ गए और गर्दन बड़ोड़ के ले आए कबूतरों की। तीसरा व्यक्ति जो आया, उसने कहा भगवान मैं तो नहीं मरोड़ सका गर्दन।
क्योंकि मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली कि जहाँ कोई देख ना रहा हो। मैंने अंधेरे में देखा तो मैंने सोचा मैं खुद तो देख रहा हूँ और कोई नहीं देख रहा। फिर मैंने सोचा चलो मैं नहीं देख रहा तो परवरदिगार तो देख रहा है, भगवान तो देख रहा है। तो गुरु ने कहा कि तू पास है, दूसरों को कहा कि तुम फिर कभी आना। तो इस तरह की मतलब जो है भगवान की लीला है, भगवान का जो है सोच है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पढ़ाई होती है जिसको हम BA MA, ये डिग्रियाँ किताबें ये कहते हैं, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज, ये परमात्मा के रास्ते में इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बाबा फरीद कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए ये दुनियावी पढ़ाई की, रूहानियत की पढ़ाई से कुछ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। और फिर हमारा क्या है, हम तो सोचते रहते हैं कि कहते रहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, भगवान तो कण कण में है, मगर जब सामने आता है भगवान तो पहचानते ही नहीं हम। ईसा मसीह के रूप में आता है तो हम सूली चढ़ा देते हैं, सुकरात के रूप में आता है तो हम जहर पिला देते हैं, मंसूर के रूप में आता है तो हम बंद काट देते हैं उसका या कटवा देते हैं। तो हम कहाँ हम कण कण को मानते हैं कि भी कण कण में भगवान है और ये सारा है। इसलिए ये विराट को जाना नहीं जा सकता। और फिर गीता तो बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं वो ऋषि मुनियों के, पीर पैगंबरों की वाणी पर हैं, निर्भर हैं। उन्होंने बताया, फिर आगे लिखी गई। मगर गीता का तो सीधा संवाद है भगवान कृष्ण का और अर्जुन का। इसलिए गीता से बड़ा और गीता से अद्भुत कोई ग्रंथ नहीं है। और ये जो हमारा मन है, इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। एक है दौड़ता हुआ मन, एक है ठहरा हुआ मन। ठहरा हुआ मन मतलब समाधि, ध्यान। और दौड़ता हुआ मन तो हम सबका है ही। बैठे हम कहीं होते हैं, सोच कहीं रहे हैं, नाम तो लेते हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और ध्यान कहीं और होता है। ऐसी एक बड़ी प्यारी कथा है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव मक्का में चले गए। काजी ने उनको कहा कि आप तो कहते हो सारे सब एक हैं, तो फिर आओ मेरे साथ नमाज पढ़ो। तो बाबा नानक ने कहा ठीक है, पढ़ लेते हैं नमाज आपके साथ। तो दोनों बैठ के नमाज पढ़ने। थोड़ी देर में काजी उठा और उसने कहा कि आपने तो नमाज पढ़ी ही नहीं है, मैंने देखा है, आपने ध्यान नहीं दिया, नमाज नहीं पढ़ रहे थे आप तो श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि काजी साहब, मैंने तो नमाज पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी। तो काजी कहने लगा कैसे मैंने नहीं पढ़ी, आप कैसे मेरे ऊपर दोष लगाते हो। कहता है आपको नमाज पढ़ रहे थे, आप तो घोड़े बेच रहे थे। तो जब काजी को एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है, इसने तो मेरे सोच को पहचान लिया। तो ऐसा दौड़ता हुआ मन और ठहरा हुआ मन, दो प्रकार के ये मन की हैं। अब एक और बात भी यहाँ आती है, छोटी सी एक बात, 1-2 मिनट और लग जाएंगे। मगर एक फकीर के पास 2 शिष्य आ गए, 2 व्यक्ति आ गए कि हमें शिष्य बना लो। तो फकीर ने कहा ठीक है, बना लेते हैं आपको शिष्य। तो उसने कहा कि ये नदी जो चल रही है इसको पार कर जाओ, आप रुकना नहीं, पार कर जाना है। तो दोनों शिष्य जो दोनों व्यक्ति थे वो नदी में कूद गए और पार करने लगे। अब पानी धीरे 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 ऊपर आने लगा। जब वो बिल्कुल डूबने को हुए तो एक व्यक्ति ने कहा ये तो मर जाएंगे हम, ये तो बाद में क्या हमने शिष्य बनना किसका। तो वो तो वापस आ गया
और दूसरे ने सोचा देखा जाएगा, गुरु का हुक्म है तो ठीक है चलते हैं। और जब वो सचमुच डूबने लगा तो फकीर ने छलांग लगाई और उसको निकाल लिया। ये है दौड़ता हुआ मन, ये है ठहरा हुआ मन। जो बाहर आ गया उसका मन दौड़ रहा था, और जो अंदर खड़ा रहा, जो डूबने के दर पे आ गया, जिसको फकीर ने बचाया, उसका मन ठहर गया, उसकी समाधि लग गई। तो ये हम जो तभी हम ये सोच सकते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान मुझे आप अपने ऐश्वर्य बताओ। ऐश्वर्य का मतलब है अंतिम सीमा, जिससे आगे पार ना जाया जा सके। तो इस तरह 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान को अर्जुन कहता है कि आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। तो भगवान कहते हैं ठीक है चलो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, जितने भी मानव हैं सबके अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ, और इसलिए सारे इंसान एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा अंश है, उसमें आत्मा है। और फिर भगवान कहते हैं कि ये जो ज्योतियां हैं ज्योति, उसमें मैं सूर्य हूँ, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, आप भी समझते हो, ज्योतियों से तो बहुत बड़ा है। और इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश आपने सुना होगा। विष्णु का मतलब पालन करता हूँ मैं। ब्रह्मा पैदा करने वाला, महेश नर संहार करने वाला, और विष्णु पालन करने वाला। भगवान कह रहे हैं कि वेदों में मैं समवेद हूं। समवेद मतलब संगीत का वेद। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि वृक्षों में पीपल हूं मैं। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। दूसरे सभी वृक्ष रात को ऑक्सीजन नहीं देते, पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि ऋषियों में मैं नारद हूं। नारद कोई बहुत ज्यादा सोबर ऋषि नहीं माना जाता है, मगर वो एक इस तरह का ऋषि है कि वो हर चीज को संभाल लेता है, और बहुत ज़्यादा सीरियस ढंग से भी नहीं रहता, वो अपनी किस्म का है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि गऊओं में मैं कामधेनु गऊ आप जानते ही हैं, कुछ भी मांगो आपको मिल जाएगा। और नागों में मैं शेष नाग हूँ। और भगवान आगे कह रहे हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इसी तरह भगवान आगे कहते जाते हैं कि मैं यमराज हूँ। यमराज का मतलब है जहाँ गरीब अमीर, बड़ा छोटा, फकीर, महल में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, सब एक बराबर हैं यमराज के सामने। यहाँ दुनिया में चाहे वो कुछ भी है, मगर यमराज के सामने सब बराबर हैं। और इसी तरह भगवान कहते हैं मैं समय हूँ। समय टाइम मैं हूँ। जैसे मैंने पहले ऊपर कहा कि टोटल टाइम है भगवान, तो समय भगवान कहता मैं समय हूँ। और आगे भगवान कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। राम किस लिए कहा उन्होंने? रावण को मार दिया राम ने, राक्षसों को वध कर दिया राम ने। राम जैसा शक्तिशाली कोई हुआ नहीं, मगर कभी आपने उनके आंखों में क्रोध देखा? कभी उनके आपने कभी देखा कभी अहंकार में बोले हो रामचंद्र? तो शस्त्रधारी हो, वरना तो परशुराम भी तो शस्त्रधारी हुए। तो इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति में बात करते हैं, ऐसे अपनी विभूति में बात करते हैं जहां अंतिम सीमा से पार ना जाया जा सके। इसी तरह भगवान कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूं। आप किसी भी नदी का पानी ले लें, थोड़े दिनों बाद वो खराब हो जाएगा, मगर गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता।
गंगा का पानी आप जितने दिन मर्जी आप अपने रखें वो खराब नहीं होगा। और कहते हैं धन का स्वामी जो है वो कुबेर मैं हूँ। अब देखो, आप कहोगे कि भगवान तो लालच कर रहे हैं पैसे का, तो ये जो कुबेर है ये भी धन का एक अंत भी होना ज़रूरी है, एक सीमा तक धन की होना भी ज़रूरी है। इसी तरह हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ, और यज्ञ मैं हूँ और मन भी मैं हूँ, क्योंकि मन ही तो है। हम बैठे यहाँ हैं, मन पता नहीं कहाँ है, हम बैठे यहाँ हैं और मन पता नहीं कहाँ है। और इस तरह भगवान कह रहे हैं कि शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। वज्र एक ऐसा शस्त्र है जिसकी जो चोट है वो खाली नहीं जाती, सबसे शक्तिशाली वो शस्त्र माना जाता है। और भगवान कह रहे हैं मैं कामदेव हूँ। अब ये हैरानगी की बात है, दुनिया के बहुत से धर्म है वो कामदेव का जिक्र ही नहीं करते, कामदेव को नेगेटिव रूप में लेते हैं। मगर केवल बच्चे पैदा करना ही कामदेव का रूप नहीं है। कामदेव जो है, अगर तो हमारी शक्ति नीचे को चली जाती है तो वो काम वासना बन जाती है, और अगर हमारी शक्ति वही ऊपर कुंडलिनी की तरफ चली जाती है तो वो फिर कामदेव बन जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं कामदेव हूँ, और मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, और स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, माँ का रूप हूँ, मैं मेघा हूँ, वाक हूँ, समृति हूँ। और यहाँ एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक ऋषि हुए वाचस्पति, वो एक किताब लिख रहे थे, उनकी शादी हो गई। उनकी औरत रात को आती, शाम को दीपक जला जाती, और जब ऋषि लिखते लिखते सो जाते तो वो दीपक बुझा जाती। 12 साल तक आप हैरान होंगे, 12 साल तक वो दीपक जलाती रही, दीपक बुझाती रही, और वो लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। जब उनका ग्रंथ पूरा हुआ तो उन्होंने देखा कि सामने कोई औरत खड़ी है। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? अब वो उनकी पत्नी थी। उसने कहा मैं तो आपकी पत्नी हूँ, और मुझे तो ऐसे ऐसे 12 साल हो गए दीपक जलाते और बुझाते हुए। तो ऋषि कहने लगा कि मैंने तो आपके साथ बहुत ज्यादती की है, क्योंकि मैंने तो एक प्रण लिया हुआ है कि जैसे ही ये मैं ग्रंथ मेरा पूरा हो जाएगा मैं उसी वक्त सन्यास के लिए चला जाऊंगा। तो मैंने तो सुबह सन्यास के लिए चले जाना है। तो उनकी धर्मपत्नी कहने लगी ठीक है, जैसे आप करना चाहो। तो कहते हैं कि उस ग्रंथ को उन्होंने अपनी पत्नी का नाम दिया, भामती ग्रंथ। तो यह है सब्र की इंतहा, ये स्त्रियों में है। ये इतना वो जो कोई सब्र कर सकता है तो वो एक स्त्री ही कर सकती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर ऋतु में मुझे देखोगे तो मैं बसंत हूँ, खिलखिलाता हुआ, फूलों से बहारों से भरा हुआ बसंत हूँ मैं। और छल में अगर भगवान कहते हैं, हैरानी कर देने वाली बात है, वो कहते हैं मैं जुआ हूँ, क्योंकि जुए से तो कभी कोई जीता ही नहीं है। आज तक कोई जीता नहीं है जुए। जुए में हमेशा हार ही हार होती है। और आखिर में भगवान कहते हैं कि यादवों में, कृष्णियों में मैं वासुदेव खुद कृष्ण हूँ, मैं हूँ, और पांडवों में धनंजय, आप अर्जुन आप हो। आखिर अर्जुन तक बात को ले आते हैं। और इस तरह 82 विभूतियों की बात भगवान अर्जुन को बताते हैं, और एक एक विभूति के बारे में वो जिक्र करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सारी प्रकृति में मैं समाया हुआ हूँ, और जो कुछ है यहाँ मैं हूँ और नहीं है, सब में मैं हूँ। और इतना ही कह के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी गीता के इस 10वें अध्याय को ध्यान से पढ़ें, इसको फॉलो करें। आपको एक एक विभूति के बारे में ज्ञान होगा। आपको अर्जुन और भगवान कृष्ण के जो संवाद हुए हैं उनके बारे में ज्ञान होगा, और आप अपनी ज़िंदगी का जो समस्याएं हैं, जो ज़िंदगी के मसाइल हैं,
उनको दूर करने के लिए आपको रास्ते मिलेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप गीता को फॉलो करें। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म, समुदाय, जाति, बिरादरी, राष्ट्र सबसे ऊपर है। आज बस इतना ही।